नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं दोस्तों आपके साथ मेघा शंकर। तो दोस्तों आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को ज्ञान, धन, भाग्य, विवाह, संतान और शुभदा का कारक माना जाता है और जब गुरु अपनी उच्च राशि में आते हैं तो इसका असर सिर्फ एक दो नहीं बल्कि सभी 12 राशियों के जीवन पर दिखाई देता है। तो दोस्तों आखिर किसकी चमकेगी इस समय में किस्मत, किसे मिलेगा करियर में बड़ा मौका, किस राशि वालों को धन लाभ होगा और किन लोगों को थोड़ा संभल कर चलना होगा। आज हम आपको बताएंगे गुरु गोचर का पूरा असर आसान भाषा में और विस्तार से, ताकि आप समझ सके अपने दिन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये खास कार्यक्रम। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस गोचर का समय क्या है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार यानी कि 2 जून 2026 को दोपहर 1:39 पर गुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 31 अक्टूबर तक यही विराजमान रहेंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि मानी जाती है, इसलिए इस दौरान गुरु बेहद शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस समय इस महापुरुष राजयोग का निर्माण भी होगा दोस्तों, जो कई लोगों के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से ये समय बेहद खास माना जा रहा है। पूजा पाठ के लिए, दान पुण्य के लिए, तीर्थ यात्रा और आध्यात्मिक कार्यों में लोगों की रुचि बढ़ सकती है। इससे कई लोग इसे भाग्योदय का समय भी मानते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं राशियों पर इसके असर की। तो मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर चौथे भाव में होगा, पर वाहन और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ भी आपको मिल सकता है। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, माता का सहयोग आपको मिलेगा। लंबे समय से चल रही मानसिक परेशानियों से, तनाव से अगर आप घिरे हुए हैं तो वो कम हो सकते हैं, लेकिन गुस्से में कोई बड़ा फैसला लेने से आप लोगों को बचना होगा और वहीं परिवार की सोच के साथ आपको बढ़ना होगा और वहीं कुछ लोगों की बातों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। तो वहीं वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी और व्यापार में नए अवसर आपको मिल सकते हैं। छोटी यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है और वहीं लोगों के साथ आपका संपर्क मजबूत हो सकता है, लेकिन किसी पर जरूरत से ज्यादा आपको भरोसा नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान वो हो सकता है। जल्दबाजी में धन निवेश करने से भी आपको बचना होगा। अब बात करेंगे दोस्तों मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग दिख रहे हैं। रुका हुआ धन वापस आपको मिल सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा और आपकी वाणी का प्रभाव भी बढ़ेगा, लेकिन फिजूल खर्ची आपकी बढ़ सकती है, इसलिए बजट बनाकर आपको चलना बहुत जरूरी है। साथ ही कटु शब्द यानी कि गलत शब्दों का इस्तेमाल ना घर, ऑफिस, दोस्तों के बीच नहीं करना है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो दोस्तों क्योंकि गुरु आपकी ही राशि में उच्च होकर प्रवेश करेंगे, इसलिए ये समय आपके लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। करियर में उन्नति के योग दिखेंगे, नई नौकरी के अवसर मिलेंगे, विवाह के योग तक बन सकते हैं और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को आपको मिल सकती है। कई रुके हुए काम भी आपके पूरे हो सकते हैं, लेकिन अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा, वरना अच्छे मौके हाथ से आपके निकल सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों के लिए खर्च बढ़ सकता है, लेकिन विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि आपकी बढ़ सकती है। विदेश यात्रा के योग भी आपके बन सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे पैसे खर्च करना और सेहत को नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। इस गोचर में राशि एक और आती है यानी कि कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए ये आय बढ़ाने का संकेत भी देगा। लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं इस समय में। दोस्तों और संपर्कों से फायदा मिलेगा। करियर में अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन किसी की बातों में आकर गलत फैसला नहीं लेना है। यानी कि मित्रों के साथ पैसों का लेन देन सोच समझ कर आपको आगे बढ़ाना है। इसी गोचर में आती है तुला राशि। तो तुला राशि के लिए ये गोचर करियर में बड़ा बदलाव इनके लिए लाएगा। नौकरी में पदोन्नति के संकेत इनके लिए दिखेंगे। व्यापार में उन्नति के योग होंगे। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, इसलिए आपको तैयार रहना है, लेकिन काम में दबाव, परिवार और स्वास्थ्य को नजरअंदाज आपको
नहीं करना है। इस गोचर की एक और राशि है यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य का पूरा साथ मिलने के योग हैं, धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं। छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के संकेत दिखेंगे। लेकिन जिद और गुस्से की वजह से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए व्यवहार में नरमी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। धनु राशि वालों के लिए इस दौरान इस गोचर में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये आपके लिए संकेत है, अचानक धन लाभ आपके लिए हो सकता है, लेकिन निवेश सोच समझकर आपको करना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य भी आपका विशेष आपको ध्यान रखना है, किसी भी जोखिम भरे काम में हाथ डालने से बचना होगा। कानूनी मामलों में लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मकर राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन में मधुरता आने के योग दिखेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ मिल सकते हैं और वहीं अविवाहित लोगों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। रिश्तों में अहंकार और शक की भावना से बचना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए नौकरी और प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है, शत्रुओं पर विजय मिलने के संकेत दिख रहे हैं और स्वास्थ्य में सुधार देखने को भी आपके लिए मिल सकता है। लेकिन ज्यादा तनाव लेना और नींद की अनदेखी करना आपके लिए और आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। तो अब बात करेंगे मीन राशि की। गुरु का गोचर आपके 5वें भाव में रहेगा। शिक्षा, प्रेम, संबंध और संतान पक्ष आपके लिए शुभ माना जा रहा है। रचनात्मक कार्यों में आपके लिए सफलता मिलने के योग दिख रही हैं इस गोचर में और निवेश से लाभ होने की संभावना है। लेकिन भावुक होकर फैसले लेने से आपको बचना है और प्रेम संबंधों में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो दोस्तों, ये तो थी राशियों के गोचर की बात। अब जानते हैं आसान और शुभ उपाय जिन्हें करने से गुरु ग्रह की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनने हैं, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा आपको करनी है, केले के पेड़ में जल अर्पित करना है, पीली वस्तुओं का दान उन्हें करना है और ओम नमो बृहस्पति नमः मंत्र का आपको जप करना है। मान्यता है कि इन उपायों से गुरु ग्रह मजबूत होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो इसी के साथ दोस्तों, अब बारी आज के सुविचार की। सही दिशा में किया गया छोटा प्रयास भी भविष्य में बड़ी सफलता का कारण बनता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। मिलेंगे कल एक नई ज्योतिष गणना के साथ। नमस्कार।